100% उपेंद्र कुशवाहा की ओर से मुश्किल रही। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व किसी एक पद को लेकर समाप्त हो जाए, दुनिया की कोई ताकत या था। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के हैं, जनता के बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा मेल नहीं खाती। बिहार के सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा समाज के भी बड़े नेता हैं। कुशवाहा समाज आज भी उन्हें बड़ा नेता मानता है, लेकिन आखिर किसके जाल में उपेंद्र कुशवाहा इस बार फंस गए? चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को विधायक बना देते हैं, बिना चुनाव लड़े बेटा को मंत्री बना देते हैं, लेकिन इस बार उनका बेटा चक्रव्यूह में फंस गया है। नामांकन के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी बोल रहे हैं कि अभी 8 तक इंतजार कीजिए, खेल तो होगा। इशारा खेल के तरफ ही है, लेकिन कहा जा रहा है एक और संकेत दिए हैं जेडीयू को लेकर, नीतीश को लेकर। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई शतरंज विषाद बिछा रहे हैं, जिसके आधार पर दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे, या फिर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन करेगी? ये भी चर्चा है। बात ये भी उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बनने के लिए 25 वोट चाहिए। उनके पास उतने विधायक हैं नहीं। एनडीए के पास पहले ही से 9 उम्मीदवार मैदान में, 4 बीजेपी के, 4 जेडीयू के और 1 चिराग के। तो आखिर किस बूथ पे दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे? तो क्या आरजेडी के वोटों में सेंधमारी होगा? क्या महागठबंधन के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे? ये कई सवाल हैं। आज इन सवालों के जवाब आज हम टटोलेंगे और बताएंगे अंदर खाने में खेल क्या चल रहा है। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो क्या चाणक्य के शरण में चलेंगे उपेंद्र कुशवाहा और बोल दिए इस बार आप ही बचा लीजिए, हमारे साथ तो खेल हो गया? कई तरह की बात है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य बिहार 1 के नाम से हैं, आप वहाँ पर भी हमें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कोई साधारण सियासी नेता नहीं है। नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। मोदी और शाह का भी आशीर्वाद प्राप्त है। चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा चले जाते हैं, विधानसभा के चुनाव में सीट हासिल करते हैं, पत्नी को विधायक बना देते हैं, बिना चुनाव लड़े हुए बेटा को मंत्री बना देते हैं। दूसरी बार जब सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लिए तो माना जा रहा था कि उनके पार्टी में अंतर्कलह है, इस बार विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, और नहीं तो विधायकों के बगावी तवर को रोकने के लिए स्नेहलता कुशवाहा यानी उनकी अपने पत्नी को मंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दीपक प्रकाश को दूसरी बार मंत्री पद का शपथ दिलाया गया, दीपक प्रकाश मंत्री पद बने। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनना लगभग तय है। तमाम मीडिया में, चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, तमाम लोग ये बात बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? बीजेपी ने खेल कर दिया। बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों के नाम जारी किए और चारों में पवन सिंह का नाम पहले स्थान पर, और फिर बाकी 3 लोग, संजय मयूख और बाकी 2 लोग। वही पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा वोट लाए थे, बीजेपी के बागी हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा से एक समय में उपेंद्र कुशवाहा को जाकर के मैनेज करने के लिए उनको चरण स्पर्श भी किए थे। वो पवन सिंह इस बारे में से जा रहे हैं। बीजेपी ने काफ़ी जो है सम्मान के साथ उन्हें एमएलसी भेज रहा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम जिक्र नहीं है। जेडीयू ने भी 4 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। वो तो चिराग लगे हाथ, चिराग की बात कही जा रही थी कि चिराग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे।
और ये चर्चा कुछ दिनों से हुई कि चिराग अपने भांजे को टिकट देंगे, लेकिन भांजे को भी नहीं दिए। एक अल्पसंख्यक प्रत्याशी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बना दिया। दीपक प्रकाश बाहर रह गए। अब सवाल है कि क्या मंत्री पद दीपक को छोड़ना पड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा निराश हो जाएंगे, बागी तेवर अपनाएंगे, क्या आप एनडीए के हिस्सा नहीं होंगे? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कोई लोग बोल रहा है कि सम्राट चौधरी उनके लिए बड़ा ऑपरेशन चलाएंगे, लेकिन ऐसा है क्या? उपेंद्र कुशवाहा के लिए सम्राट चौधरी कुछ बड़ा करेंगे? लोग बोल रहे हैं ऐसा कतई नहीं, क्योंकि कुशवाहा समाज ने अब सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा नेता मान लिया है। ऐसे में सम्राट चौधरी दूसरे कुशवाहा नेता को आगे बढ़ाएं, ये सियासत में नहीं होता, पारिवारिक रिश्तों में होता है। उपेंद्र कुशवाहा के निजी तौर पर सम्राट चौधरी बड़े मदद कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन सियासत में वो भी पार्टी लाइन से अलग हटके पार्टी से कहें कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी भेजिए, दबाव बनाएंगे, ऐसा नहीं लगता। ये राजनीतिक पंडित बता रहे, जानकार बता रहे, पुराने एक्सपर्ट जो पत्रकार हैं वो ही बता रहे कि सम्राट चौधरी चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए मोदी और शाह का आशीर्वाद चाहिए। तो क्या मोदी और शाह से उपेंद्र कुशवाहा का रिश्ते खराब हो गए? जो परिवारवाद के उन पर आरोप लग रहा था उससे उबरने की कोशिश कर रहा है एनडीए? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक नेता नहीं, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं, कई नेता परिवारवाद से घिरे हुए हैं। लेकिन बीजेपी और आरएलएम के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है, इस बात के संकेत भी आज मिल गए। आज उपेंद्र कुशवाहा ने मंच से कहा, सुनिए। आज नहीं तो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, कब नहीं, कई महीना पहले से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय होने वाला है, खबर चल रही, और कई मीडिया के साथियों ने तो तारीख की भी घोषणा कर दी, तारीख का ऐलान कर दिया, सब कुछ तय हो गया। अमुक तारीख को औपचारिकता पूरी कर दी। मेरे भी मित्र लोग हैं, लिखने वाले लोग भी, दिखाने वाले लोग, कई लोगों से हम भी फोन पर बात करते हैं कि भाई आपने तो तारीख का ऐलान कर दिया, अब उनकी भी मजबूरी है, कहते हैं कि हमको भी तो नौकरी करनी है, आखिर हम क्या करें। तो हम उनसे माफी मांग लेते हैं कि चलिए आप नौकरी चलाते रहिए, खाली गर्दन बचा दीजिएगा, बाकी जो काम को आप करते हैं। तो तारीख का भी ऐलान आप 100% उपेंद्र कुशवाहा की ओर से और यहाँ बैठे हुए लोगों की ओर से निश्चिंत रहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व किसी एक पद को लेकर समाप्त हो जाए, दुनिया की कोई ताकत या काम नहीं। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो विचारधारा है वो एक जैसी विचारधारा। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, जनता दल यूनाइटेड भी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा मेल नहीं खाती, जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा भी मेल नहीं खाती। कोई बात नहीं, गठबंधन में हम साथ हैं, विचारधारा जब सबकी एक हो जाए तो सब एक पार्टी है, और अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इसलिए गठबंधन की जरूरत है। क्योंकि गठबंधन है तो कोई, अब चुनाव का समय है, सबों का वोट चाहिए, क्योंकि वोट के आधार पर ही रिजल्ट होना है, सत्ता बननी है। तो गठबंधन में हम हैं तो कोई हमारी विचारधारा से मेल नहीं रखने वाला, कोई समूह, कोई कहीं भी, कोई भी तो बीजेपी के साथ मेल रखने वाला है तो वहां भी वोट के साथ है। कोई राष्ट्रीय लोक मोर्चा जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा से सहमत, अपनी सहमति रखने वाले लोग हैं, तो इन पार्टियों के कारण वोट में हम लोग एक साथ, तो अलग अलग विचारधारा के मानने वाले लोग बिहार में हैं, और सब लोगों के वोट को एक साथ लाना है। तो ऐसी परिस्थिति में सब लोगों का गठबंधन, यही इसीलिए तो राजनीतिक दलों के गठबंधन की जरूरत पड़ती है।
उपेंद्र कुशवाहा की बात सुन ली, वो साफ साफ करें कि मीडिया वाले जानबूझकर अफवाह फैलाते हैं कि बीजेपी में आरएलएम का विलय होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक एमएलसी के लिए, एक विधायक के लिए या किसी कुर्सी पद के लिए कभी भी विलय नहीं हो सकता। ये दुनिया का कोई शक्ति नहीं कर सकता है। बीजेपी से उनका विचार भी मेल नहीं खाता है, ये भी उन्होंने संकेत दिया। ये बोल दिए कि हमारा विचार जो है जेडीयू के साथ मिलता है और जेडीयू का विचार आरएलएम से मिलता है, जेडीयू का भी विचार नहीं मिलता है बीजेपी के साथ, लेकिन हम अलायंस में, गठबंधन में है, गठबंधन धर्म का पालन कर रहा है। ये बात एक साधारण बात नहीं, इसको अगर साधारण बात मान रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि नीतीश कुमार के नज़दीक जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और हमारी जो जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे नीतीश कुमार, दीपक प्रकाश को एमएलसी भेजने के लिए नीतीश कुमार ने कुछ मंत्र दिए हैं और उसी मंत्र को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बाग बाग हो गए हैं। उनकी पत्नी भी खुश है, कॉन्फिडेंस में है कि कुछ तो होगा। तो क्या अब सवाल है कि कोई टिकट को ड्रॉप किया जाएगा, जेडीयू कोई अपना उम्मीदवार ड्रॉप करके वो दीपक को भेज देगा, या फिर तेजस्वी यादव के साथ कोई बड़ा खेल हो जाएगा, उनके लोग क्रॉस वोटिंग कर देंगे। बीजेपी से कोई ड्रॉप होगा ऐसी कोई तो सवाल नहीं है, या चिराग दीपक प्रकाश के लिए जो है वरदान नहीं है। ये कई तरह के अटकलबाजी जारी है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो साफ है। लेकिन एक बात साफ हो गया, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। वो विलय वाली बात साफ साफ बोल दिए। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को सीएम बनने से पहले बीजेपी ने उनको ऑफर दिया था कि आप अपनी पार्टी को विलय कर लीजिए बीजेपी में, एक ऐसा हुआ नहीं। और उसी बात को जब मीडिया में चला तो आज उस बात को उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे। अंदर खाने की खबर यह है कि नीतीश कुमार दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए चुनावी विषाद बिछा रहे हैं। कुछ मंत्र भी उपेंद्र कुशवाहा को दिए हैं, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार और जेडीयू की बात को बोल रहे हैं, उसके तरफदारी में बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और जेडीयू और आरएलएम दोनों मिलकर कुछ नया कर दे तो ये चौंकने वाली बात नहीं होगी। इसके एक संकेत हैं। राजनीति में कोई भी बात यूं ही नहीं बोला जाता, उसके मायने होते हैं। अंदर में कुछ खिचड़ी पक रहा है। दीपक प्रकाश एमएलसी जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, ये बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। जीतने के लिए जो एनडीए के पास संख्या बल है विधायकों की, उस अनुसार से दीपक प्रकाश नहीं जाएंगे। अगर जब तक कि कोई एमएलसी के टिकट को ड्रॉप नहीं किया है, तब तक एमएलसी बनना असंभव है संख्या बल के हिसाब से। और महागठबंधन के वोट क्रॉस वोटिंग हो जाए तो ये बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग कराना होगा, ये भी असंभव लगता है। लेकिन कोई चमत्कार हो सकता है, क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। हमें भी इंतजार है आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।